अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम अपनी अपनी कहानी बताएंगे। ऐसे ऐसे क्या कहानी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम अपनी अपनी कहानियाँ सुनाएंगे। सैफ भाई, मेहताब भाई, मैं और ये उमर, ये गबरू पंजाबी। चलो सुनाओ मेहताब, कौन सुनाएगा सबसे पहले? चलो तो हम कहानी स्टार्ट करते हैं। पहले हम सुनते हैं मेहताब की। तो मेहताब अभी अपनी कोई भी इंटरेस्टेड कहानी बताएगा जिसमें आप भी सुनकर बोलेंगे कि यार कुछ दम है। ठीक है, तो बताना किसकी इंटरेस्टेड कहानी है। चलो मेहताब भाई सुनाओ। यार मैं ना अपनी बचपन की थोड़ी सी बातें जो है ना भाइयों से शेयर करूँगा। बचपन में मैं छोटा होता था तो ना मुझे कोई पता नहीं होता था, मतलब गांव में रहते थे, कुछ पता नहीं होता था। झगड़े वगड़े आपको पता है गांव में बहुत होते हैं। यस। तो गांव में एक बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। मतलब मैं अकेला ही था और मेरा अब्बू था। मैं तो छोटा था, मेरे अब्बू के साथ ना 5 बंदे लड़ रहे थे। हाँ। मैं देख रहा था, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। मैं बच्चा हूँ, क्या कर सकता था वहाँ पे। इतना मार रहे थे अब्बू को, मतलब खून इतना आ रहा था बाकायदा से, भूत मार रहे थे अब्बू को। मैंने सोचा यार क्यों मार रहे हैं इसको। तो ना मैंने एक ईंट उठाई, तो मैंने भी एक अब्बू को मार दी। तो सीरियस कहानी है यार ये। अब्बू को ईंट मार दी? अब्बू को ईंट मार दी। मैंने कहा सब मार रहे हैं, मैं भी मार दूं। लो भाई, ये तो अपने बाप का फर्माबरदार बेटा है जिसने अपने बाप को ईंट मार दी। आगे मसला चला बस। पर जब पुलिस वाले आए तो अब्बू ने FIR कटवाई, मुझ पे ही कटवा दी कि मेरे बेटे ने मुझे कोई ईंट मारी है। मैंने कहा मैं तो अब्बू का मतलब वो कर रहा था, उनको मार रहा था। अब्बू को लग गई, सब अब्बू को मार रहे, तो मैंने भी उसको मार दी। तो यार देखो, आपने ऐसा नाफरमान बेटा देखा जिसने अपने बाप को ईंट मार दी। तेरी कहानी में बिल्कुल मजा नहीं आया, इंटरेस्ट ही नहीं है तेरी जब कहानी मैं में। बड़ा हुआ तो मतलब ना बातें शेयर होती हैं। अब्बू मुझे बहुत मारते हैं। चलो उस्मान दादा, कहानी आपकी शुरू करते हैं हम। मेरी अम्मी ने कहानी सुनाई थी, मैं अपनी अम्मी की कहानी सुनाता हूँ। ठीक है जी बिल्कुल। मेरी अम्मी छोटी सी अच्छा, मेरी अम्मी बहुत छोटी थी। अम्मी छोटी नहीं थी, ने बताई थी। मेरी अम्मी बहुत छोटी थी। अच्छा, ये ठीक है? ऐसे। तो उनको नहीं पता था जब इंसान मर जाते थे ना, हाँ। तो उनके साथ क्या करते थे। मेरी अम्मी कह रही मेरे बराबर में एक बंदा फौत हो गया। ठीक है, और उनके ना मेरे अपने भाइयों से पूछ रही है तो ये इस बंदे का क्या करेंगे। तो मेरे मामू वाले बोल रहे थे इनको दफनाया जाता है। तो मेरी अम्मी ने कहा मैं तो यहाँ पे छुरा लेके बैठी हुई हूँ, ये बंदा आएगा हमारे घर में, पावे आएंगे तो हम पावे खाएंगे। ये हकीकत कहानी है, सच बता रहा हूँ। बोल जुल्म हो गया यार। ना छुरी पहनी की हुई थी, ये बंदा हमारा आज पावे आएंगे, इसके पावे खाएंगे हम। अरे हकीकत में कसम, मेरी अम्मी ना वो ना छुरी पहनी करी थी कि बंदा हो तो आए कहीं। हाँ। तो ये आएगा हमारे घर पर ही। सबके घर में जैसे बकरात के दिन गोश्त पड़ता है ना, ऐसे इंसान का बटेगा। तो मेरी अम्मी छुरी तेज कर रही थी यार। मैं बहुत हंसे थे। हमने कहा यार कैसी अजीब बात है यार, ये मेरी अम्मा नहीं इंसान का इंतजार करी थी, घर में आए और खाना पीना करेंगे। यार हमें तो लगता था कि हमारी संगत में ये एक ही पागल है, लेकिन आज इसने बता दी, अपनी खानदानी रंग बता दी। मेरी अम्मी अगर आता है ना क्यों, मेरी अम्मी अकेला बैठ के खाती है यहाँ पे ना, कपड़ा बांध के इंसान को खाती। उसको नहीं पता था ये हराम है। चलो तो अभी उस्मान दादा की भी कहानी सुनी आपने, पता नहीं सच्चे झूठे। ये इसकी खानदानी रंग है जो वो अभी तक चलती हुई आती है और हम सब भी इसको बर्दाश्त करते रहते हैं। तो ओए सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। तो हम चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। उमर भाई, आपको अगर कोई कहानी याद है इंटरेस्टेड तो हमें सुनाएं और लोगों को भी सुनाएं। मैं बताना चाहता हूँ, मैं जब बहुत ही छोटा था, उस्मान मेरे से बहुत छोटा होता था, तो मैं ऐसा होता था जैसे भंगियों के बच्चे नहीं होते। भंगियों के बच्चे? हाँ, वैसे होते थे। इंसान का बच्चा इंसान है। नहीं तो सारे मुझे कहते थे, मतलब पाड़े वाले आके बोलते थे ये उस्मान का भाई तो लगता ही नहीं है, ये अलग आप भंगियों का बच्चा पकड़ के ले आए। तो अब माशाल्लाह जैसे उम्र बढ़ती गई, बड़े होते गए, माशाल्लाह आपके सामने ही है हम। अच्छा ये पता है, ये आप दोस्तों को पता है ये कमाल किसका है? 223190 आपका दरवाजा खोल दो। नहीं ये देखो, ये ओरिजिनल ब्यूटी है। ये काला काला नजर आ रहा है। मैं जैसा था बचपन में, बड़ा होके माशाल्लाह ग्रोथ की है, माशाल्लाह प्यारा हो गया। सबसे अच्छा तो मैं ही लगता हूँ, तुम्हें पता है तो बताने की जरूरत नहीं है मुझे। ये फेरे लवली का कमाल है। देखो यार, थोड़ी बहुत इनको भी दे देता था मैं, पर अब देखो। चले माशाल्लाह, वो तो आपकी खूबसूरती हमें नजर आती है। बार भी क्यों करेंगे। हाँ, आपका हुस्न है जो वो भेगता हुआ हमें नजर आता है। अब जिस गली से गुजरते हैं उस गली की लड़कियां पागल हो जाती है, जहाँ से गुजरते हैं वहाँ पे मेकअप नहीं छोड़ जाते हैं। तो चले अब हम
आगे की तरफ बढ़ते हैं यूनिस दादा की तरफ। अगर इसको कोई याद है तो हम कोई कहानी नहीं है, लेकिन उठ, इसके पास निकल, कोई कहानी नहीं है। लगता है ये कोई निकल। महफिल में नहीं बैठा। हाँ। तो आज मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूँ जो कि हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने खुद बयान की हुई है। ससुई पुनल की, बनाना नहीं अम्मी अबू की नहीं, ससुई पुनल की बयान की है। तो ससुई कौन थी ये कभी आप भी जाना यूट्यूब पर सर्च करना कि ससुई और पुनल कौन था। तो ये सर्च करना, इनकी बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है, लेकिन मैं भी सुना रहा हूँ आपको, आप मुझे सर्च करना, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो ससुई एक दीवान की बेटी थी। पहले जो दीवान था ना, तो वो एक गांव में रहता था। तो वहाँ पे उसको औलाद नहीं होती थी। तो उसने मुसलमानों से पूछा, मुसलमान वहाँ के बुज़ुर्ग जो मौलाना थे उनसे पूछा है कि भाई हमें औलाद नहीं हो रही। तो मुसलमानों ने कुछ इसको बताया कि भाई तुम ऐसे करो तुम्हें औलाद हो जाएगी। तो इसने वैसा ही सिस्टम किया। जब उसको औलाद हुई तो इसको औलाद बेटी में हुई जिसका नाम ससुई था। ससुई इन्होंने नहीं रखा था, लेकिन था नाम ससुई, क्योंकि आगे चल के ससुई नाम हुआ था। तो बात यहाँ पर आके रुकती है कि वो जब पैदा हुई ना, तो उनके घर वालों ने कहा कि भाई नहीं, ये तो मुसलमान लगती है हमें, ये लगती है इसमें मुसलमान वाले, तो यानी कुछ ऐसे असरात थे जो मुसलमानों से मिलते थे। तो उसके बाप ने अपनी बीवी को बोला कि भाई इसको तुम लोग जो भी है ना, इसको यहाँ तो मार देते हैं या इसको कहीं भगा देते हैं। तो ससुई के बाप ने ये काम किया कि एक पिंजरा बनवाया, उसमें इसको दरिया में बहा दिया। जब वो लुढ़क के जाती है तो एक गांव में जाकर वहाँ पे पहुँचती है। तो वहाँ पर एक बंदा होता है जो इसको उठा के पालता है, इसको परवरिश देता है। जब बड़ी हो जाती है तो इसका हुस्न माशाल्लाह इतना प्यारा होता है, इतना हसीन होता है। हाय हाय हाय, क्या क्या बात है। कहानी थी। और जो पुनल था वो बादशाह था। नहीं चुप कर। और जो पुनल था वो बादशाह था, वो अपनी रियासत का बादशाह था। उसका जो अब्बू था वो रियासत का बहुत बड़ा बादशाह था। तो ये उसका बेटा हुआ करता था। तो एक दफ़ा जब इनके वहाँ पर वज़ीर होता था ना, वो एक बुढ़ा होता था। तो उस बुढ़े ने बताया कि यार मैं तो उधर गया हूँ, वहाँ यहाँ से 600 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पे मैंने एक हसीन औरत देखी है जो आपके लायक है। तो पुनल भी ये सोचता है कि चलो मैं भी जा रहा हूँ। वो वहीं पर ऊँट तैयार करता है और उसकी तरफ जाता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है, ससुई को देखता है, तो ससुई का जो बाप था ना, बाप नहीं था यानी जिसने परवरिश की थी उसकी, अबे वो यहाँ की सीधी कर, तो जिसने उसकी परवरिश की थी, तो ये जाके वो था धोबी। तो जब ये पुनल था बादशाह, ठीक है, जब वो वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर खुद को ये फील करवाता है कि मैं भी धोबी हूँ एक, ठीक है। वहाँ पर भी जाके कपड़े धोना, ये करना, वही काम उसके साथ लग जाता है, उसके बाप के साथ। तो इसका बाप से एक दिन ये हाथ मांगता है। हाँ, सच्ची कहानी है बेटा, हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने फरमाई हुई है। टांग को नींद आ गई है, मेरा टांग ही सुन हो गया। अच्छा, मेरे हाँ, हाथ। आगे भी बता भाई, आगे हाँ, बता। आगे सुनो, ऐसे बोलो। शॉर्टकट नहीं है बेटा, शॉर्टकट करके ही बता रहा हूँ, वरना घंटे के ऊपर कहानी है। तो जब ये हाथ मांगता है तो इसकी शादी हो जाती है ससुई के साथ। तो फिर इसका अब्बू कहता है, पुनल का बाप कहता है, जो बादशाह होता है अपनी रियासत का, वो कहता है कि यार पुनल कहाँ गया है, इतने दिनों से नज़र नहीं आया, ये नहीं आया। तो वो अपने दूसरे बेटों को भेजता है कि जाओ इसको ढूंढ के आओ। तो वो उस बुढ़े से पूछते हैं कि भाई इसके साथ तू गया था, बता ये कहाँ पर है। जब ये उनके साथ आता है तो यार तुम चुप हो जा, कहाँ जा तुझे पता है उस्मान टिकटॉक स्टार है, गाना सुनता है शुरू हो जाता है। तो वो लोग उसकी तरफ जानिब हो जाते हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो ये आपस में भाई कहते हैं कि भाई हम पुनल को सारी हिस्ट्री नहीं बताएंगे, हम इसके साथ करेंगे फ्रॉड। तो ये यहाँ से नशा वशा लेकर जाते हैं, वहाँ पे सबको नशा देते हैं। नशा दे के खाने में सब बेहोश हो जाते हैं। रात के टाइम पुनल भी बेहोश होता है, बेहोशी की हालत में वो उसको उठा लाते हैं अपनी तरफ। तो पीछे जो ससुई होती है वो बहुत परेशान होती है, उसको पता लग जाता है कि इन्होंने पुनल को लेकर जा रहे हैं ये लोग और कुछ अच्छा नहीं हो रहा हमारे साथ। तो वो भी उनके पीछे दौड़ती हुई जाती है, नंगे पाँव जाती है, सर पे दुपट्टा नहीं होता, जंगल में जाती है 600 किलोमीटर दूर। जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर अल्लाह का हुक्म आता है, वहाँ पर ये हुक्म आता है कि भाई तुम्हें इस पहाड़ पे ही पुनल से मुलाकात होगी। वहाँ पर ही रुक जाती है। 2 मिनट, अल्लाह ने भाई कहा था उसको यार भाई। 2 मिनट, एक तो हाथ में दर्द पड़ गया है यार। अल्लाह ने कहा था भाई। 2 मिनट चुप कर यार, कहानी सॉरी अगर तुम सुनो। आई एम सॉरी। तो ये वहाँ पर जाती है, तो वहाँ पर पुनल का इंतज़ार करती है। जब देखती है वहाँ पर एक दनार होता है जो बकरियाँ चाटता है, वो मैं ही था। वो ये मेहताब था, ऐसे समझो। मेहताब को अपनी अम्मी ने कहा था कि बेटा तुम जब जाओगे ना तो तुम्हें एक जंगल में कोई हसीन औरत मिलेगी जिससे तुम शादी करोगे। इसका ये वहम था कि मैं इससे शादी करूँगा। ये ससुई पे हो गया आशिक। तो ससुई इसको लाइन नहीं देती थी, वो अपने पुनल के इश्क में, क्योंकि उनका इश्क था रूहानी इश्क। वो इश्क मैं करता था। नहीं यार, आजकल का इश्क कहाँ है, वो रूहानी इश्क तुम्हें क्या बताऊँ मैं। वो इश्क मैं ही करता था, हाय मेरी हाय। कहानी लिखी गई है। अच्छा
तो आगे चलते हैं, चलो छोड़ो इनकी बातें, आगे चलते हैं। तो मेहताब उसके ऊपर हो जाता है आशिक। तो वो ससी पुनल का इंतज़ार करती है, लेकिन मेहताब उस पर आशिक हो जाता है, उसको पानी देता है। वो भूखी प्यासी बिल्कुल, यानी ऐसे बिल्कुल प्यासी होती है वो। मेहताब उसको पानी देता है उसमें किसी कटोरे में कि पानी पियो, तो वो पानी नहीं पीती है, वो पानी फेंक के उसमें होल कर देती है। फिर ससी उसको बोलती है, मेहताब को बोलती है कि जा। गुड नाइट। नहीं यार, गुड नाइट नहीं बोलती। मुझे नहीं, उसने मुझे बोला था कि एक वटा दिया था, उसका तरा निकाल के तरे में होल किया था। मुझे कह रही थी कि इसमें ना आप दूध लाओ, मेरे लिए दूध लाओ, मैं पीऊंगी बकरी का। इधर फोकस दो, छोड़ो तुम, छोड़ो बकवास है सब। तो जब ये जाता है बकरी का दूध निकालने, तो ये जितना वहाँ में देखता ससी की तरफ है, वो दूध बेहता रहता है इसकी तरफ। लेकिन क्या है कि वो कटोरी भरती नहीं है, और ससी वहाँ से उठ के चली जाती है। वहाँ से रब से ये पनाह मांगती है कि ए रब, मुझे पर्दे में डाल, क्योंकि वो इससे डरती है। तो रब वहीं पे ज़मीन को फाड़ता है, ये ज़मीन के नीचे चली जाती है, और थोड़ा सा टुकड़ा किसका रे का वो बाहर निकला रहता है। निकालने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन टुकड़ा नहीं निकला था। तो वहीं पर ही वो हो जाती है, नीचे ज़मीन में गुम हो जाती है। तो जब पुनल वहाँ पे पहुँचता है, तो वो दनार से पूछता है कि बताओ भाई ये कहाँ है, क्योंकि वो ना आने वाले का उसको पता होता है, ना जाने वाले का पता होता है। तो वो देखता है कि यार ये जैसे दनार ने, यानी मेहताब ने उसको कहानी बताई कि ऐसे हसीन लड़की थी, ऐसे यहाँ से भागती हुई आई थी, और उसके मुंह पे सिर्फ एक ही नाम था, पुनल। खत्म करनी पड़ेगी यार इनकी बहुत जल्दी है। हिंदी में कहा है कि अब खत्म करो कहानी को, अब तंग हो गए। नहीं, कहानी चलो आगे। तो वहीं पर ही पुनल भी पहुंचता है, तो देखता है कि यार जब इसने मेहताब ने उसको हिस्ट्री बताई कि ऐसे थी, उसके मुंह में पुनल था, तो वो समझ गया ये ससी थी। तो जब वहाँ पर आती है, रवा देखती है, वो बताता है इसको कि यहाँ से वो ज़मीन में चली गई। तो वहाँ पर ही ज़मीन वो फिर यानी कि कहता है कि ए ससुई तुम कहाँ पर हो। तो ससुई कहती है मैं बाहर नहीं आ सकती, तुम ही इधर आ जाओ मेरे पास, ये दुनिया के लोग जो है ना। तो वहीं पे फिर वो ज़मीन खुल जाती है, वो पुनल भी उधर चला जाता है। ऐसे ही वो कहानी यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है। अभी मैंने जो है ना काफ़ी बातें शार्ट की है, क्योंकि इनको ये बातें अच्छी नहीं लगती। आप लोग कभी जाना यूट्यूब पर किसी और की जो ये कहानियाँ है ना, घंटे की 30 मिनट की, वो सर्च करना, खुद ही देखना कितना मज़ा और कितनी इंटरेस्टेड कहानी है। असल इश्क तो उनका इश्क है जो रूहानी इश्क है। जो मैंने किया है वो किसी को पता ही नहीं है। पता है मैंने किससे किया? किससे किया जा? मैं नहीं बताऊंगा। किया हो तो पता भी हो रहा। पता है मैंने किससे किया है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया हमारी कहानियों में, हमने खुद ही मज़ा किया। आपको मज़ा आए नहीं आए मगर ज़रूर आएगा हमारी ये चवलियाँ सुन के। और मैं तो परेशान हो गया हूँ, 13 मिनट की वीडियो हो गई है।